कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जो किसी फिल्म के दृश्यों से भी अधिक सुंदर होते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां नई जिंदगी का इंतजार था, नए सपनों का आगमन था और प्यार की नई परिभाषा लिखी जा रही थी। घर के एक कोने में एक छोटा सा झूला रखा था। साधारण सा दिखने वाला यह झूला असाधारण सपनों का प्रतीक बन चुका था। यहाँ जल्द ही एक नन्ही सी जान सोने वाली थी। माता पिता बनने की तैयारी में दो दिल धड़क रहे थे और हर धड़कन में एक नया सपना जन्म ले रहा था। यह झूला सिर्फ लकड़ी और कपड़े से नहीं बना था। इसमें बुनी थी उम्मीदों की डोर, प्यार की परतें और आने वाले कल की खुशबू। जब कोई इसे देखता तो कल्पना में ही देख लेता एक खूबसूरत तस्वीर। एक नन्हा बच्चा चैन की नींद सोता हुआ, माँ बाप की नजरें उसे निहारती हुई। यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सुंदर था। क्योंकि यह फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी। जीवंत, धड़कती हुई, सांस लेती हुई हकीकत। और हकीकत की खूबसूरती यह है कि इसे बार बार जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, छुआ जा सकता है। इस घर में प्यार की एक अलग ही परिभाषा थी। पत्नी अपने पति की तरफ देखती और सोचती कि कैसे उनका धैर्य, उनका साथ, उनका समर्पण उसे और अधिक प्यार करने पर मजबूर कर देता है। गर्भावस्था के उन मुश्किल दिनों में, जब शरीर थका देता था और मन कभी कभी डोल जाता था, तब साथी का सब्र ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता था। यह सब्र कोई मामूली चीज नहीं थी। यह प्यार की परीक्षा थी, समर्पण की मिसाल थी। हर छोटी जरूरत को समझना, हर दर्द को महसूस करना, बिना कहे सहारा बन जाना। यही तो था वो साथ जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। और जब कोई इस तरह का साथ देता है तो प्यार अपने आप गहरा होता चला जाता है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, यह जीवन का सच था। इस इंतजार के दौरान घर में एक अजीब सी रौनक थी। हर कोई तैयारियों में लगा था। तोहफे आ रहे थे, सामान इकट्ठा हो रहा था और हर चीज में एक नई उम्मीद झलक रही थी। कुछ तोहफे नए थे, कुछ पुराने, लेकिन हर एक का अपना महत्व था। एक खिलौना था जो किसी की बचपन की यादों को समेटे हुए था। वह अब आने वाली नई पीढ़ी के लिए तैयार खड़ा था। यह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, यह परंपरा थी, विरासत थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले प्यार की निशानी थी। पुरानी चीजों में एक अजीब सा जादू होता है। वे सिर्फ वस्तुएं नहीं रह जाती, बल्कि कहानियां बन जाती हैं। फिर था एक आयतन, एक ऐसी वस्तु जो अमानत के रूप में रखी गई थी। यह भी किसी की यादों का हिस्सा था, किसी के भावनाओं का प्रतीक था। घर के हर कोने में ऐसी चीजें बिखरी थीं जो बता रही थीं कि यहाँ प्यार रहता है, परवाह रहती है और हर पीढ़ी अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहती है। नए नए तोहफे भी आ रहे थे। रिश्तेदार, दोस्त, परिचित सभी अपने अपने तरीके से इस खुशी में शामिल हो रहे थे। हर तोहफा एक शुभकामना लेकर आता था, एक प्यार भरी दुआ लेकर आता था। कोई कपड़े लाता, कोई खिलौने, कोई किताबें। लेकिन असल तोहफा तो प्यार था, जो हर चीज में छिपा था। पति ने अपना खास गिफ्ट पहले ही रूम में रख दिया था। यह गिफ्ट क्या था, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इसमें जो भावना छिपी थी, वह साफ दिख रही थी। यह गिफ्ट सिर्फ उस नन्हे बच्चे के लिए नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी के लिए भी था। यह कहने का उसका तरीका था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ हूँ, इस नए सफर में हर कदम पर हूँ। परिवार के अन्य सदस्य भी इस खुशी में डूबे हुए थे। एक भाई की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था कि अब तो उसके भतीजे को नाम से पुकारा जाएगा। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें कितनी गहराई छिपी थी। अभी तक वह बच्चा सिर्फ एक अवधारणा था, एक सपना था, लेकिन जल्द ही वह एक वास्तविकता बनने वाला था,
एक नाम पाने वाला था, एक पहचान बनाने वाला था। नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, वे पहचान देते हैं, व्यक्तित्व देते हैं। जब किसी को नाम से पुकारा जाता है तो वह अस्तित्व में आ जाता है। यह भाई अपने भतीजे के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह चाचा बनने वाला था और यह भूमिका उसके लिए बेहद खास थी। घर में हर कोई अपनी अपनी भूमिका के बारे में सोच रहा था। माता पिता बनने की जिम्मेदारी, दादा दादी बनने की खुशी, चाचा चाची बनने का उत्साह। हर रिश्ते में एक नया आयाम जुड़ने वाला था। यह बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं था, यह पूरे परिवार का था, पूरे खानदान का था। इन सबके बीच एक सवाल उठा। क्या कहते हैं आप? यह सवाल शायद किसी योजना के बारे में था, किसी नाम के बारे में था, या फिर किसी निर्णय के बारे में। लेकिन यह सवाल असल में इस बात का प्रतीक था कि परिवार में फैसले मिलकर लिए जाते हैं। एक दूसरे की राय का सम्मान किया जाता है। हर किसी की आवाज सुनी जाती है। यह संवाद का महत्व था। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। यह एक दूसरे को सुनने, समझने और मिलकर फैसले लेने का नाम है। जब एक नई जिंदगी परिवार में आने वाली होती है तो सभी की भागीदारी जरूरी हो जाती है। सभी का प्यार, सभी का सहयोग, सभी का मार्गदर्शन। पृष्ठभूमि में संगीत बज रहा था। यह संगीत जीवन की लय थी, खुशियों की धुन थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं और संगीत बोलने लगता है। यह पल ऐसा ही था। खुशी इतनी थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। यह घर अब एक नए अध्याय की तैयारी में था। दीवारें जैसे खुशी से गूंज रही थीं। हर कोना एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार था। वह झूला, वे खिलौने, वे तोहफे, सब मिलकर एक दुनिया बना रहे थे। एक छोटी सी, प्यारी सी, सुरक्षित दुनिया, जहां एक नन्हा बच्चा आने वाला था। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यह सब फिल्म नहीं थी। यह हकीकत थी। सच्ची, ठोस, जीवंत हकीकत। फिल्में समाप्त हो जाती हैं, लेकिन हकीकत चलती रहती है। यह परिवार जो सपना देख रहा था, वह जल्द ही साकार होने वाला था। प्यार का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं होता। यह छोटे छोटे कामों में होता है। धैर्य रखने में, साथ देने में, बिना कहे समझ जाने में। यह परिवार प्यार की इसी भाषा को बोल रहा था। हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा था। हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा था। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है। यह हर उस परिवार की कहानी है जो नई जिंदगी का स्वागत करने की तैयारी में है। यह उन सभी माताओं की कहानी है जो अपने अंदर एक नई दुनिया को पाल रही हैं। यह उन सभी पिताओं की कहानी है जो अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं। यह उन सभी रिश्तों की कहानी है जो एक नए सदस्य के आने से और मजबूत हो रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती इसी में है कि यह निरंतर बदलती रहती है। नए पल आते हैं, नए अनुभव होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। और इन सब बदलावों के बीच जो चीज स्थिर रहती है वह है प्यार। वही प्यार जो इस परिवार में दिख रहा था, वही प्यार जो उस झूले में, उन तोहफों में, उन बातचीत में झलक रहा था। तो यह थी एक छोटी सी झलक उस खूबसूरत यात्रा की जिसे हम जिंदगी कहते हैं। एक यात्रा जहां हर पल अनमोल है, हर रिश्ता खास है और हर खुशी साझा करने योग्य है। यह फिल्म नहीं, बल्कि उससे भी खूबसूरत हकीकत है।